वीरनगर नाम के एक गांव में मटरू नाम का एक चोर रहा करता था। मटरू गांव में चोरियां करता था। वो बहुत ही चालाक था और किसी के हाथ नहीं लगता। एक दिन, यार मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ ये रोज रोज की चोरी करके। अब तो मुझे कुछ फंटेस्टिक करना है, कुछ ऐसा जिसमें कम मेहनत हो और ज्यादा मुनाफा हो। किसने कहा चोरी करना बहुत आसान है जनाब? चोरी करना जान को हथेली पर रख कर किया जाने वाला काम है। मटरू अपने अड्डे पर बैठकर कोई नया खुराफाती आइडिया सोच रहा होता है। तभी आइडिया! मेरे इस बेकार की खोपड़ी में एक सॉलिड आइडिया आया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस आइडिया से मुझे जो चाहिए वो सब आसानी से मिनटों में मिल जाएगा। भूत ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। इसी का फायदा उठाऊंगा मैं अभी। वैसे भी ये वीरनगर के बुद्धू गांववासी एक नंबर के अंधविश्वासी हैं। गांव के सुनसान रास्ते पर एक बरगद का पेड़ लगा होता है। उस पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुपकर रातों में मटरू भोपू से भूतिया आवाज निकालता है और जो भी गांव वाले उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं उनसे वो पैसे और जेवर मांगता है। वहीं एक आदमी और एक औरत जा रहे होते हैं। तभी ये रास्ता कितना सुनसान है, किसी शमशान से कम नहीं। ऊपर से इतनी ठंड में तो मुझे और भी डर लग रहा है। शांति रखो और बिना जुबान चलाए चुपचाप आगे चलो और अपने गले के जेवर और हाथ में जो पर्स है उस पर ध्यान दो। तभी वहाँ पर मटरू भूतिया आवाज निकालकर उन्हें डराता है। ओ लैला मजनू, रुक जाओ वहाँ पर। मैं एक श्रापित भूतिया पेड़ हूँ। पेड़ से वो आवाज सुनकर दोनों मियाँ बीवी डर जाते हैं। क्या? एक भूतिया पेड़? हाँ, एक भूतिया पेड़। और अब अगर तुम दोनों ने मेरे पास अपने गहने और पैसे जमा नहीं किए तो फिर तुम दोनों की कुछ ही घंटों बाद मृत्यु हो जाएगी। क्या? नहीं, ऐसा मत करो, हमें बख्श दो। हम आइंदा से इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो श्रापित पेड़। नहीं, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैं 5 तक गिनती करूंगा और उसके अंदर अगर तुमने मुझे गहने और पैसे नहीं दिए तो मैं तुम दोनों को मौत का श्राप दे दूंगा। 1, 2, 3। रुक जा ओए, मेरा मतलब रुक जाइए श्रापित पेड़। मैं और मेरे पति परमेश्वर आपको सारे पैसे और गहने दे देंगे। अभी दे रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप? पति और पत्नी दोनों उस पेड़ के सामने अपने सारे पैसे और गहने रख देते हैं और वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। ऐसे ही मटरू उस रास्ते से गुजर रहे गांववासियों को भूतिया आवाज निकालकर डराता और उनके पैसों से मजे करता और वो गरीबों को तक नहीं छोड़ता। श्रापित पेड़, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा, लेकिन मुझे जाने दीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे बीबी बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो लोग क्या करेंगे? मैं आपसे विनती करता हूँ श्रापित पेड़। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करता और ना ही किसी को बख्शता हूँ। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सारे पैसे अभी के अभी रख जाओ, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बेचारे गरीब किसान को ना चाहते हुए भी मजबूरी में सारे पैसे पेड़ के पास रखने पड़ते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही मटरू ने आधे गांव को लूट लिया होता है और एक दिन जब एक गरीब औरत वहां से जा रही होती है तभी पैसे और गहने रखो और फिर ही जाओ, वरना अपने ही हाथों अपनी मौत का बुलावा दे दोगी तुम। मुझे जाने दो, मैं एक गरीब विधवा औरत हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मजदूरी करके पेट पालती हूँ अपना। आज ही तनख्वाह मिली है। अगर मैंने अपनी ये खून पसीने की कमाई आपको दे दी तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगी? लेक्चर मत दो और चुपचाप अपनी पूरी तनख्वाह रख दो और जाओ यहाँ से। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, क्योंकि मैं एक श्रापित पेड़ हूँ। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं
और हकीकत में उस पेड़ की डालियां हिलने लगती हैं और वो पेड़ अपनी डाली से मटरू का गला पकड़ता है और उसे जोरों से जमीन पर पटकता है। मटरू की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी गांववासी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। आ आ मर गया रे, आ आ। तभी अचानक से पेड़ की सारी पत्तियां सोने में बदल जाती हैं और जादुई पेड़ बोलता है। क्यों रे दुष्ट आदमी, भोपू से भूतिया आवाज निकालकर सभी गांव वालों को डरा रहा था और उनसे पैसे और जेवर की मांग कर रहा था। सभी गांव वालों के सामने मटरू की असलियत सामने आती है और जादुई पेड़ को देख उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये आदमी हम सबको उल्लू बना रहा था। इसकी तो जमकर पिटाई करनी चाहिए। उठाओ बम्बू और पीटो इस कलमुहे को। हाँ हाँ, इसे इतनी बुरी तरह सजा देंगे कि ये फिर कभी इस गांव में कदम रखने से पहले लाख बार सोचेगा। सभी गांव वाले मिलकर मटरू को खूब पीटते हैं और उसे मारकर गांव से भगा देते हैं। उसके बाद जादुई पेड़ उन सभी गांववासियों से कहता है। सभी गांववासियों, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरी पत्तियाँ सोने की हैं और इस गांव के महाराज ने कई सालों पहले एक जादूगर से कहकर मुझे बनवाया था, गरीबों की सुरक्षा और मदद के लिए। और अब फिर से तुम सभी मेरी पत्तियों को तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रहे, बिना किसी स्वार्थ के। धन्यवाद जादुई पेड़, मेरी माँ का ऑपरेशन कराना है और अब इनमें से एक पत्ती को भी अगर मैं तोड़ लूँ तो मेरी माँ बच जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। आपका लाख लाख धन्यवाद जादुई पेड़, आपके इस उपकार से पूरे गांव का भला होगा। मेरी बेटी भी अब पढ़ पाएगी और उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा और मैं भी अपनी नई दुकान खोल पाऊंगा। मैं तो गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खोलूंगा। बहुत खूब, तुम सबसे इतनी नेक और अच्छी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने भी मेरे सोने की पत्तियों का गलत इस्तेमाल किया, वो व्यक्ति वहीं के वहीं मर जाएगा। इसलिए मेरी पत्तियों को हमेशा नेक काम में ही इस्तेमाल करना। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस पहल से पूरे गांव में सुधार आएगा और सभी एक दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह से रह पाएंगे। और इस तरह सभी गांव वाले उस जादुई पेड़ की पत्तियों को जरूरत के काम के लिए ही इस्तेमाल करते और सभी गांव वाले खुशी से जीवन बिताते। राकेश बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने उसके गांव चमनपुर जा रहा होता है। चलते चलते वह रास्ता भटक जाता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है, कोई दिख भी नहीं रहा जिससे मदद मांग लूं। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। पानी, पानी, कोई पानी पिला दो। राकेश आगे जाकर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। कौन था? किसकी आवाज थी ये? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जबकि आवाज तो यहीं से आ रही थी। राकेश को फिर आवाज सुनाई देती है। पानी, 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 पानी पिला दो कोई। कौन है? कौन पानी मांग रहा है? बेटा, मैं हूँ पेड़। पेड़? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कौन हो तुम? सच सच बताओ और मेरे सामने आओ। बेटा, इधर देखो, मैं सच में पेड़ हूँ। राकेश देखता है, वह एक सूखा हुआ पेड़ होता है जो बोल रहा होता है। अरे, ये तो सच में पेड़ है। पेड़ कैसे बोल सकता है? राकेश डर जाता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तुम तो एक सूखे हुए पेड़ हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकता हूँ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं बहुत ही हरा भरा पेड़ था।
मेरे पास जादुई शक्तियां थी। मैं कुछ भी कर सकता था। मुझे अपनी जादुई शक्तियों पर बहुत घमंड था। मैंने पूरे जंगल पर अपना अधिकार जमा रखा था। इस जंगल से गुजरने वाले को मैं परेशान करता था। सभी मेरी आज्ञा का पालन करते थे। जो मेरी आज्ञा को नहीं मानता, मैं उसे अपनी जादुई शक्तियों से सजा देता था। एक दिन इस जंगल में एक तपस्वी आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने थोड़ी देर मेरी छाया में विश्राम किया और फिर चल दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वह तपस्वी मुझसे पूछे बगैर मेरी छाया में विश्राम करके चल दिया। उसके बाद, कहाँ जा रहे हो तपस्वी? कौन है? किसने मुझे आवाज दी? मैं पेड़ हूँ, जिसकी छाया में तुमने अभी विश्राम किया है। अरे पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ तपस्वी, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, अभी लाया। साधु पेड़ के लिए पास के तालाब से पानी ले आता है। ये पानी मेरी जड़ों में डाल दो। साधु पेड़ की जड़ों में पानी डाल देता है और फिर चल देता है। तभी साधु देखता है पेड़ की टहनियां दोनों तरफ से उसका रास्ता बंद कर देती हैं। साधु कहता है, क्या हुआ पेड़? क्या तुम्हें मुझसे कोई और भी मदद चाहिए? हाँ तपस्वी, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरा धन्यवाद करना होगा। पर किस बात के लिए? इस जंगल पर मेरा हुक्म चलता है। यहाँ मैं जो चाहता हूँ, लोग वही करते हैं। तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी छांव में विश्राम किया। तुम मेरा धन्यवाद किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं। लोगों को छाया देना तो हर पेड़ का कर्तव्य है। वही तुमने भी किया। और रही बात धन्यवाद की, तो वो किसी से जबरदस्ती नहीं लिया जाता। ये तो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तपस्वी, मुझे मत सिखाओ। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना इसका परिणाम देखो। तभी जंगल से गुजर रहे एक व्यक्ति को पेड़ अपनी टहनियों से जकड़ लेता है। आ, 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 बचाओ, बचाओ। पेड़, छोड़ दो उसे। क्यों उस आदमी को सता रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा जंगल है। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। पेड़, तुमने अपने अहंकार की सीमा पार कर दी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और तू सूख जाएगा। प्यास के कारण तड़पेगा। देखते ही देखते वह पेड़ एक सूखा पेड़ बन जाता है और उसकी सभी जादुई शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। साधु के श्राप से पेड़ का सारा अहंकार टूट जाता है और वह साधु से माफी मांगने लगता है। हाँ, हाँ, ये क्या हो गया?
नहीं, ये नहीं हो सकता। तपस्वी, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शक्तियों के अहंकार में अपना कर्तव्य भूल गया था। मुझे माफ कर दो और अपना श्राप वापस ले लो। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु यदि तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यदि कोई स्वभाव से अच्छा व्यक्ति तुम्हारी जड़ों में पानी देगा तो तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। और इस तरह मैं एक श्रापित पेड़ बन गया। तब से मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर तुम पास के तालाब से जल लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर देता हूँ। राकेश पास के तालाब से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देता है। पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है।